रायपुर में माता सीता पर कथित अभद्र टिप्पणी से बवाल। रायपुर में सोशल मीडिया पर माता सीता और हिंदू साधु संतों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ सा गया है। इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार शाम सिविल लाइन थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी में आरोपी का नाम वसीम बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। अगले 3 दिन झमाझम बरसेगा पानी। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि 8 अगस्त से वर्षा की गतिविधियों और उसकी तीव्रता में कमी आने के आसार हैं। प्रदेश में फिलहाल मानसून सामान्य स्थिति में बना हुआ है और 1 जून से अब तक सामान्य से 7% कम बारिश दर्ज की गई है, जिसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है। रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रायगढ़ में निगरानी बदमाश शिवा सारथी गैंग गिरफ्तार। रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने निगरानी बदमाश शिवा सारथी गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पति पत्नी भी शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 63,700 रुपए नकद सहित करीब 2 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद की है। आरोपियों ने प्रोफेसर के घर से साइकिल और दूसरे सूने मकान से नकदी, सोने के टॉप्स समेत अन्य सामान चोरी किया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। दुर्ग में कवर्धा से आए भूखे प्यासे बच्चों का रेस्क्यू। दुर्ग बस स्टैंड पर बाल श्रम और बच्चों की तस्करी की आशंका के बीच संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बस से 16 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। राज्य बाल आयोग की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन, एसजेपीयू और पुलिस ने कार्रवाई की। शुरुआती जांच में 7 बच्चे नाबालिग और 9 बालिग पाए गए, जो सुबह से भूखे प्यासे थे तथा कवर्धा से आए थे। बच्चों को काम के लिए ले जाने की बात सामने आई है। उन्हें लेने पहुंचे एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। अगरबत्ती मशीन विवाद आरोपों पर भारत ग्रुप का जवाब। रायपुर के फाफाडीह स्थित भारत ग्रुप पर अगरबत्ती बनाने की मशीन, बायबैक गारंटी और रोजगार का झांसा देकर लाखों रुपए लेने के आरोप लगे हैं। शिकायत लेकर पहुंचे लोगों का कहना है कि कंपनी ने वादे पूरे नहीं किए। मामले की पड़ताल के दौरान कंपनी प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि करीब 200 लोगों ने मशीन खरीदी है, जिनमें से केवल 22 लोगों ने शिकायत की है। कंपनी का दावा है कि मशीनें सही तरीके से काम कर रही हैं और ग्राहकों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही भुगतान किया जा रहा है। सूरजपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठियां भी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस के अनुसार 13 जुलाई की रात दुकान पर उधारी के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान चारों आरोपी लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे और रविंद्र रजक पर हमला कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के लिए भेज दिया। जांजगीर में बाहरी मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन। जांजगीर चांपा जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने विशेष सत्यापन अभियान चलाया। 50 पुलिस कर्मियों की 5 टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में किराए के मकानों, औद्योगिक क्षेत्रों और रेलवे स्टेशन के आसपास रह रहे बाहरी मजदूरों का सत्यापन किया। अभियान के दौरान 130 लोगों को कंट्रोल रूम लाकर दस्तावेजों की जाँच और फिंगरप्रिंट लिए गए। इसके अलावा करीब 150 मजदूरों के पहचान पत्रों का भी सत्यापन किया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। खराब भोजन, निजी काम कराने और शिकायत पर धमकाने का आरोप। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सेमरदर्री कन्या छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका रीतू गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि उन्हें समय पर नाश्ता नहीं मिलता, भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है और कई बार खाने में कीड़े तक मिले। उन्होंने निजी काम कराने और शिकायत करने पर डांटने तथा परिजनों को फोन कर छात्रावास से बच्चियों को ले जाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। छात्राओं ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और छात्रावास की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। सर्वमंगला मंदिर के पास कोयला लॉड ट्रेलर पलटा। कोरबा शहर के सर्वमंगला चौक के पास बुधवार देर रात कोयले से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गार्डन में पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं, जबकि राहगीर बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार ट्रेलर कुसमुंडा से कोयला लेकर जा रहा था। मोड़ पर चालक को झपकी आने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सुरक्षा रेलिंग तोड़ते हुए गार्डन में पलट गया। हादसे के बाद ट्रेलर में भरा कोयला सड़क और गार्डन में फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जुर्माने पर बवाल दुकानदार ने निगम आयुक्त को धमकाया। कोरबा में सफाई अभियान के दौरान गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाने को लेकर नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय और एक दुकानदार के बीच तीखी बहस हो गई। दुकानदार ने जुर्माना देने से इनकार करते हुए खुद को प्रभावशाली बताते हुए मंत्री, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों से पहचान होने का दावा किया। उसने आयुक्त को धमकी देते हुए आधा शहर निगम में घुसा देने की बात भी कही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पार्षदों ने कलेक्टर और एसपी से मिलकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तहसीलदार की कार से हादसा, ग्रामीणों का थाने पर धरना। सूरजपुर जिले के बिहारपुर थाना क्षेत्र में तहसीलदार की कार से सड़क किनारे खड़ी एसयूवी को टक्कर लगने के बाद विवाद खड़ा हो गया। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त होने पर ग्रामीणों ने थाने के बाहर धरना देकर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वाहन मालिक गोरखनाथ पाठक का आरोप है कि दुर्घटना के बाद विरोध करने पर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की और मामले की जांच शुरू कर प्रशासन ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। दुर्ग में ढाबा संचालक ने शिवनाथ नदी में लगाई छलांग। दुर्ग धमधा मुख्य मार्ग स्थित शिवनाथ नदी में ढाबा संचालक संजय ओझा ने पुल से छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने अगले दिन सुबह करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर उनका शव नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जाँच में आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। परिजनों के अनुसार संजय रोज की तरह घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता मर्डर केस, 3 नाबालिग समेत 4 आरोपी अरेस्ट। दुर्ग जिले में कांग्रेस मंडल कोषाध्यक्ष प्रकाश सिंह कश्यप की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले रास्ता पूछने के बहाने संपर्क किया, फिर सुनसान जगह पर बाइक रुकवाकर लूटपाट की। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर प्रकाश सिंह कश्यप की हत्या कर दी और मोबाइल व गए दौगे नकदी लेकर फरार हो गए। हुकुन दई हुकी गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त सामग्री और अन्य साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायगढ़ में अवैध लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ाया। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत बोरो वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में आम प्रजाति की लकड़ियां बिना वैध अनुमति के परिवहन की जा रही थीं। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए वाहन को पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच में लकड़ी अवैध कटाई कर बाहर ले जाने की बात सामने आई है। वन विभाग ने ट्रक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। सांसद अफसर विवाद पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ में सांसदों और अधिकारियों के बीच बढ़ते विवाद को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार में अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वे जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रहे। उन्होंने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और अफसर अमित कटारिया के बीच हुए कथित विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि सांसदों को विशेषाधिकार हनन की शिकायत तक करनी पड़ रही है। कांग्रेस ने इसे सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक नियंत्रण पर गंभीर सवाल बताया है। छात्रा से रेप का आरोपी उपसरपंच पति बिहार से अरेस्ट। सरगुजा जिले में 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे उपसरपंच के पति तरुण कुमार जायसवाल को बिहार के पटना से हिरासत में लिया गया है। आरोपी एक महिला मित्र के साथ छिपा हुआ था। उसे अंबिकापुर लाने के लिए सरगुजा पुलिस की टीम पटना रवाना हो गई है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक दिन पहले सर्व आदिवासी समाज ने उग्र प्रदर्शन किया था। पुलिस के अनुसार पीड़िता 20 जुलाई को उपसरपंच के घर काम करने गई थी, जहां उसके साथ अपराध हुआ। सारंगढ़ के कुलदीप पटेल को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान कुलदीप पटेल को 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करेंगी। उन्हें श्रेयान्न की वैज्ञानिक खेती, आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीक और किसान से उपभोक्ता तक मॉडल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। कुलदीप पटेल को राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शामिल होने का विशेष निमंत्रण भी मिला है। इस समारोह में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
बेटी की अनुकंपा नियुक्ति का हक छीनना असंवैधानिक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि विवाह के बाद भी बेटी का मायके से संबंध समाप्त नहीं होता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अविवाहित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की समान रूप से हकदार है। केवल वैवाहिक स्थिति या लैंगिक आधार पर किसी महिला को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला जांजगीर चांपा में पदस्थ जिला लोक अभियोजन अधिकारी दुर्गेश मिश्रा की मृत्यु के बाद उनकी बहन द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया।